दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह किस्मत का खेल है या फिर मेहनत का नतीजा है? क्या सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनकी तकदीर चमकदार होती है या फिर उन हाथों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको एक ऐसी सोच देंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप यह वीडियो अंत तक सुन लेंगे तो आप खुद तय कर पाएंगे कि आपकी जिंदगी की दिशा कौन तय कर रहा है, किस्मत या मेहनत। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में दो शब्द हमेशा हमारे सामने आते हैं, किस्मत और मेहनत। बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है, जो होना है वही होगा, लेकिन कई लोग यह भी मानते हैं कि मेहनत ही किस्मत को बदल देती है। सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? अगर हम इतिहास को देखें तो हजारों उदाहरण हमें बताते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों ने नाम कमाया, लेकिन वही दूसरी ओर ऐसे लोग भी रहे जिन्हें बिना ज्यादा संघर्ष के सब कुछ मिल गया। जैसे किसी राजा का बेटा जन्म लेते ही महलों में सोने चांदी में पलता है, जबकि एक गरीब किसान का बच्चा खेतों में मेहनत करता है। तो क्या यह किस्मत का खेल नहीं है? लेकिन सोचिए, अगर राजा का बेटा मेहनत ना करे तो क्या वह एक अच्छा शासक बन सकता है? और अगर किसान का बेटा मेहनत करे तो क्या वो राजा नहीं बन सकता? इतिहास गवाह है कि गरीब से गरीब इंसान मेहनत करके साम्राज्य तक खड़ा कर चुका है। किस्मत का यह खेल है कि आप कहाँ पैदा हुए, आपके पास शुरू में क्या था, लेकिन मेहनत का खेल यह है कि आप क्या बनाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अंदर जाने के लिए चलना आपको ही पड़ता है। आप यह भी जानते होंगे कि मेहनत के बिना किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। कोई भी प्रतिभा अगर आप अभ्यास से नहीं जुड़ी तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक गायक का बेटा गायक बन सकता है, लेकिन अगर वह रियाज नहीं करेगा तो उसकी आवाज बेकार हो जाएगी। यही सच है दोस्तों। यह दुनिया मेहनत करने वालों को किस्मत एक चाबी जरूर देती है, लेकिन दरवाजा मेहनत से ही खुलता है। अगर मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूँ तो इसमें खुद समझ जाएंगे। पहली कहानी अब्दुल कलाम की है। साधारण परिवार से निकले मिसाल मैन ऑफ इंडिया, जिनके पास पैसा न था न सुविधा, लेकिन मेहनत इतनी की पूरी दुनिया ने सलाम किया। अगर यह किस्मत का खेल होता तो वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनते। दूसरी कहानी थॉमस एडिसन की है। जिसने बल्ब बनाया था वह 1000 बार असफल हुआ, लेकिन रुका नहीं। अगर किस्मत से ही बल्ब जलना होता तो पहली बार में ही हो जाता, लेकिन मेहनत और धैर्य ने पूरी दुनिया को रोशनी दी। तीसरी कहानी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की है, जो छोटे से शहर में से आया लड़का, जिसने मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान बनने का सपना तय किया। अगर वह किस्मत का खेल होता तो रांची का लड़का इतिहास न रच पाता। दोस्तों, इन कहानियों से साफ है कि मेहनत ही किस्मत को बदलती है। किस्मत सिर्फ शुरुआत देती है, लेकिन मंजिल तक ले जाना मेहनत ही करती है। अगर सोचिए, अगर किस्मत सब कुछ तय करती तो मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो फिर किसान क्यों खेतों में दिन रात काम करता, मजदूर क्यों पसीना बहाता और आप क्यों पढ़ाई या काम करते? लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। जीवन का यह खेल है कि तरह जीवन एक खेल की तरह है, जहां किस्मत आपको मैदान में उतारती है, लेकिन मैं जितना आपके खेल पर निर्भर करता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बहाना ढूंढते हैं और सारा दोष किस्मत पर डाल देते हैं। असल में वे मेहनत से भाग रहे होते हैं। आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी होती है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, मेहनत की ताकत दी है, ताकि हम अपनी जिंदगी खुद बना सकें। अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो सिर्फ किस्मत पर भरोसा मत कीजिए, मेहनत को अपना साथी बनाइए, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। याद रखिए, किस्मत मेहनत करने वालों के कदमों में छुप जाती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी को किस्मत का खेल मानकर बैठे रहेंगे या मेहनत का हथियार उठाकर अपनी तकदीर खुद लिखिए? वाह, अपनी तकदीर खुद लिखिए।
और यह वीडियो सिर्फ सुनकर मत छोड़ दीजिए, बल्कि आज से मेहनत को अपना धर्म बना लीजिए, क्योंकि वही धर्म जो इंसान को भगवान के करीब ले जाता है। मेहनत कीजिए, किस्मत खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे उदय एडिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल और भक्ति से जुड़े वीडियो सबसे पहले मिल सके। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।